बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट और मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काशी का महत्व हमेशा से रहा है और इस बार काशी की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है। काशी से शुरू हुई राजनीति और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नए आयाम गढ़ रहा है और क्या काशी का मॉडल उत्तर प्रदेश की राजनीति को भाएगा। और काशी का जवाब आज जौनपुर में अखिलेश यादव ने दिया। बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। काशी में जहां पर वो उनकी सभाएं चल रही हैं वहां से जौनपुर की दूरी महज 40 किलोमीटर है, लेकिन काशी और जौनपुर का राजनीतिक तापमान बहुत गर्म है। तो उत्तर प्रदेश क्या चुनने वाला है, जौनपुर का शक्ति प्रदर्शन या फिर काशी मॉडल? आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहन भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत ही थोड़ा सा वक्त बचा है तो ये फासला और ये लड़ाई बहुत नज़दीक आती जा रही है और आपको इस नगाड़े की प्रतिध्वनि लगातार तेज और तेज होती जा रही है। चुनाव का ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला दो बड़ी पार्टियों यानी दो बड़े गठबंधनों के बीच सिमटता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में 2 दिन का बड़ा ही भव्यतम शो किया। धार्मिक आधार पर कुंभ के बाद का ये सबसे बड़ा आयोजन माना गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पूरे शान बान के साथ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के शासित 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर किया गया और देश भर में इसका प्रसारण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का एजेंडा सेट करने की काशी से कोशिश की है। काशी का संदेश क्या है और काशी के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वो नैरेटिव सेट करना चाहती है जिसके लिए वो जानी जाती है? काशी के मॉडल को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और क्या काशी का ही मुद्दा इस बार प्रमुख होने जा रहा है? क्योंकि मथुरा मुद्दे को उठाने की कोशिश हुई लेकिन वो मुद्दा ज्यादा देर तक चला नहीं। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन समारोह में, लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से नेतृत्व किया उससे एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस पिच पर बहुत भरपूर खेलने वाली है और उसकी तैयारी इस पिच पर बहुत भीषण है और बड़ी तगड़ी, बड़ी मजबूत है। तो विपक्ष के पास इसकी काट क्या है? विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री को अब तक इन पिच पर हराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या विपक्ष इस पिच पर उतरेगा या विपक्ष अपनी पिच पर खड़ा रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की त्रासदी, किसानों का मुद्दा, या विपक्ष इस पिच पर आकर खेलेगा? और उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमने वाली है। या तो इस पिच पर मैच होगा या उस पिच पर मैच होगा। जिसकी पिच पर मैच होगा जीतने की संभावना उसकी अधिक होगी। यह तय सत्ता पक्ष और विपक्ष को करना है कि मुकाबला कौन खींचकर अपनी पिच पर ले जाता है। तो उत्तर प्रदेश की इस बार की राजनीति बेहद दिलचस्प है। इस बार काम की राजनीति की बात नहीं होगी। इस बार मसले तय जनता नहीं करने वाली है, फिर से पॉलिटिकल पार्टी तय करने वाली है कि किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। काशी का संदेश भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिया है, राष्ट्रीय दिया है और राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा संदेश हिंदू समाज को देने में कोशिश की है बीजेपी ने। इसलिए इस शो को बहुत ही ग्रैंड तरीके से आयोजित किया गया। तो विपक्ष के पास इसका जवाब क्या है? बाकी विपक्ष की स्थिति अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है। वाराणसी से ठीक सटा हुआ जनपद है जौनपुर। अखिलेश यादव इस जिले के दौरे के लिए 2 दिन निकालकर पहुंचे हुए हैं। दोपहर 12 बजे से उन्होंने सभा की और अब तक जब मैं डिबेट कर रहा हूं वो लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं। असंख्य भीड़ उनके साथ मौजूद है। बड़ी रैली करते हुए अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक तौर पर मुकाबला इन दो के बीच सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ऐसा है जैसा मैं सोच रहा हूं या जैसा हम सब सोच रहे हैं, या फिर जमीन पर कुछ और चल रहा है जिसको हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं? जनता क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की? जनता वो चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जनता वो चाहती है जो विपक्ष चाहती है, जनता वो चाह रही है जो मीडिया चाह रही है, या जनता कुछ और चाह रही है जो उसके मन में है जिसको हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको हम और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं? तो पूरब का ये दंगल क्या संदेश लेकर आया है और चुनाव में किसकी बात बनने वाली है? काशी मॉडल चलेगा या फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मॉडल चलेगा? चलेगा कौन सा मॉडल, ये इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन बहनों भाइयों, इन सब के इतर मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होगा। केस स्टडी मटेरियल होगा, रिसर्च का मटेरियल होगा और बड़ा भीषण संग्राम होगा इस बार। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। ये जो आवाज जा रही है बनारस तक, ये जो बनारस तक आवाज जा रही है, ये उन्हें एहसास दिलाएगी कि अब सब समाज के लोग साथ खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव मूल रूप से जाति जोड़ो अभियान में निकले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक करने में जुटी हुई है। चुनाव क्या इस पिच पर होने वाला है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, या फिर चुनाव जनता अपनी पिच पर लड़ाएगी? महत्वपूर्ण इस बात का है। आज डिबेट में हम इन सारी शंकाओं का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे, हर उस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हर एक आम शहरी, हर एक आम व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल वर्कर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति के मन में है, मीडिया के मन में भी है। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे।